डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM। यह हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है, यानी हार्मोनिक मीन पीरियोडिक, यानी ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। और इसको समझने के लिए हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हर वो डिवाइस होता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। अच्छा, हम इसको पहले डिफाइन करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन is directly proportional to displacement x and always directed toward the mean position। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनीशन हो गया इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास a is directly proportional to minus x। इस थ्योरेटिकल डिफिनीशन को और इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम तब समझ सकते हैं जब हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करते हैं। हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं जिसको हम मास स्प्रिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमने एक इलास्टिक स्प्रिंग को लिया है जो एक फिक्स सपोर्ट के साथ हमने अटैच किया है इस स्प्रिंग को। अच्छा, और दूसरी साइड में हमने स्प्रिंग के साथ एक मास m को अटैच किया है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि ये इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व होगा। इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स का इन्वॉल्व होना लाजिमी है। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि ये एक फ्रैक्शनल लेस सरफेस पर हम रखेंगे। अच्छा, थर्ड, इस मास में, इस सिस्टम में इनर्शिया होनी चाहिए। और चौथा कंडीशन जो है वो ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में हो और हुक्स लॉ को ये ओबे करता हो। अच्छा, हमने ये एक ऐसे सिचुएशन लिया, एक आइडियल सिचुएशन लिया जो फ्रैक्शनल लेस सरफेस है और एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ हमने मास m को अटैच किया है। लेकिन फिलहाल ये मास m जो है ये रेस्ट पोजीशन पर है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं और हमने O से रिप्रेजेंट किया है। यानी अभी तक हमने कुछ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है, यानी ये रेस्ट पोजीशन पर है। इन नॉर्मल पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन हम इसको कह सकते हैं। जैसे हम इस मास पर फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको डिस्प्लेस करते हैं इस मीन पोजीशन से और डिस्प्लेस करते हैं इसको इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं रुकेगा। जब हम इससे फोर्स हटाएंगे तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। अच्छा, और मीन पोजीशन की तरफ जब आएगा तो ड्यू टू इनर्शिया ये मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा और ये वापस जाएगा, ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ये जाएगा जो A डैश है। और यहाँ पर ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो जाएगा, यानी इस जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। और फिर इसी तरह ये इन दो पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन A डैश और एक्सट्रीम पोजीशन A के दरमियान टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। अभी हम इससे प्रूव करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और इसी के जरिए हम डिफाइन करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या है। अच्छा, इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर देख ले, हमने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और हमने डिस्प्लेस किया था इसको, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आया था। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है यहाँ पर, इसलिए हमने माइनस एक्स लगाया। यानी हमारे पास ये बन जाएगा F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के एक्स माइनस। अच्छा, ये क्या हमारे पास क्या है, ये क्या हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये के डिपेंड करता है द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, यानी के हमारे पास बन गया स्प्रिंग कांस्टेंट और ये हमारे पास बन गया हुक्स लॉ। ये हमारे पास क्या बन गया, हुक्स लॉ बन गया। यानी यहाँ पर जो है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन देख ले, जैसे ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आता है तो इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होता है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होता है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, restoring force
इज इक्वल टू ma। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो माइनस के एक्स के बराबर है और यहाँ पर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारे पास एम ए के बराबर है। यानी हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, हम m को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अच्छा, यहाँ पर लास्ट इक्वेशन में अगर देखा जाए कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और m जो है ये मास है, जो इस सिस्टम के लिए ये मास जो है ये कांस्टेंट रहेगा। यानी k भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x। अच्छा, इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अच्छा, ये हमारे पास जो लास्ट रिलेशन आ गया, ये रिलेशन हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हमने निगेटिव साइन किस लिए लगाया है? ये निगेटिव साइन हमने लगाया है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। निगेटिव साइन हमने अपोजिट डायरेक्शन के लिए लगाया कि एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अगर एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज आउटवर्ड पोजीशन। तो ये एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है लेकिन एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इसी से हमारे पास ये डिफिनीशन क्लियर होता है। अ टाइप ऑफ मोशन, ये हमारे पास वो मोशन होता है इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और ये एक्सेलरेशन जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, यानी एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। अच्छा, हमारे पास हर वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो, यह हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यह हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक डिफिनीशन हो गया। अब हम जाएंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को थोड़ा सी डिस्कस करेंगे कि इसकी में हमारे पास एनर्जी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास तीन पोजीशन है। जो एक पोजीशन जो सेंटर में है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, दूसरा पोजीशन हमारे पास ए है और एक हमारे पास ए डैश है। अच्छा, मीन पोजीशन ये वाला हो गया, ए पोजीशन एक्सट्रीम ये वाला, ए डैश एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास ये हो गया। अच्छा, इस मीन पोजीशन पर हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगा। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग से जो स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ था वो यहाँ पर अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है और जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ था इसी मीन पोजीशन पर ये दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इस नॉर्मल पोजीशन पर, इस मीन पोजीशन पर स्प्रिंग में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अच्छा, जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है उसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है क्योंकि फॉर द शॉर्ट टाइम यहाँ पर जो मास है वो रिस्ट पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्प्रिंग होता है काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस होता है, यहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। जब
इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो इस वेलोसिटी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पर स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस होता है। जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है इसका मतलब है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसी पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमम होगी। अच्छा, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। जब स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाता है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें इस पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमम होगी, और इसी पॉइंट पर जो है बॉडी रेस्ट में आता है, यानी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी को हम अगर एक ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। यहाँ पर मैंने दो लाइन लगाए, एक को मैंने कहा ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम, और ये लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मिनिमम, यानी मिनिमम से मुराद ज़ीरो, यह मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है और ये मिनिमम को। अच्छा, और ये हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ए डैश हो गया, और ये हमारे पास मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन ओ हो गया, और ये हमारे पास अदर एक्सट्रीम पोजीशन ए हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास तीन पोजीशन हो गए, एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश, मीन पोजीशन ओ, एक्सट्रीम पोजीशन ए। और ये अपर लाइन जो है ये मैक्सिमम को जाहिर करता है और लोअर लाइन जो है ये मिनिमम को जाहिर करता है। तो अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी का लाइन हमने रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मिनिमम होती है, और जैसे हम मीन पोजीशन की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीज होती है और मैक्सिमम हो जाती है। मीन पोजीशन पर ये मैक्सिमम हो जाती है, फिर ये दोबारा डिक्रीज हो जाती है, और जब हम एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है। अब ये वाला लाइन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। मीन पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है ड्यू टू द स्प्रिंग कम टू द नॉर्मल पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होती है। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया, और मीन पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पर ये दो पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट, इस दो पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है, लेकिन थ्रू आउट द सिस्टम ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द मोशन ऑफ द सिस्टम वो कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, ये हमने डिफाइन किया सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उस को डिफाइन करने के लिए हमने मास अटैच टू अ स्प्रिंग यानी एक सिंपल सा ऑसिलेटर का सहारा लिया, और हमने डिफाइन किया, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी हमने प्रूव किया, और उसकी डिफिनीशन को भी अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब जिस स्टूडेंट के माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है वो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकता है या मुझे कांटेक्ट कर सकता है। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को फिज़िक्स की मज़ीद वीडियो टाइम पर मिले। अपनी फ़िज़िक्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी माइंड को डेवलप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।